जब आप कोई भी कार खरीदते हैं तो उसके साथ मिलती है आपको वारंटी मिलती है। हम सब जानते हैं, हम देखते भी हैं जब भी कार खरीदते हैं तो कितने साल की वारंटी मिल रही है और कितने किलोमीटर्स की वारंटी मिल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वारंटी में क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो वारंटी में चेंज हो जाती हैं या रिपेयर हो जाती हैं? क्योंकि इंसान सोचता है कि हमने नई गाड़ी ले ली है वारंटी में, तो बाबा अब तो हमारी पूरी गाड़ी वारंटी में है, तो कुछ भी दिक्कत होगी तो वारंटी में ठीक हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे आपकी कार की वारंटी बारे में। आपकी कार चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, वारंटी का क्या रोल होता है आपकी कार में, आज हम उसकी बात करेंगे। क्या क्या कवर होता है आपकी वारंटी में और क्या क्या नहीं कवर होता है। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और वारंटी उसकी खत्म हो चुकी है, फिर भी आपको क्या करना है उसके सर्विस और मेंटेनेंस में, जो कि आपको उन पार्ट्स की वारंटी मिले जो पार्ट्स आपने चेंज कराए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज उदित और आप देख रहे हैं उदित वर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो बात करते हैं कार की वारंटी की। हमें सबको पता है कि नई कार लेते समय वारंटी मिलती है। देखिए, वारंटी में जनरली जो चीजें कवर होती हैं वो होती है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की। और अगर कोई चीज मैल फंक्शन कर जाती है इस वारंटी पीरियड में अपने आप, तो उस चीज की आपको वारंटी मिलती है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि वारंटी में आपको क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की वारंटी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार में। अगर आपकी कार को चलना है तो इंजन आपका प्रॉपर्ली वर्क करना होगा, और अगर आपका इंजन वारंटी में है तो आपको काफी आराम हो जाता है बड़े खर्चों से बचने में। इंजन की जो वारंटी होती है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर होती हैं इंजन से रिलेटेड, जो कि मेजर होती हैं। और बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि भैया वारंटी में अगर आपका इंजन ऑयल लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल भी वो भर के देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो चीज यूज हो रही है और ओवर द टाइम खत्म होती है, ओवर द टाइम जो वियर एंड टियर पार्ट होते हैं ना, वो सारे वारंटी में नहीं आते हैं। बट आजकल क्या कार्स में कुछ ऐसे वियर एंड टियर पार्ट भी होते हैं जो वारंटी में कवर होते हैं। तो इंजन की वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इंजन की वारंटी को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है, वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी आप नई कार लें तो उसकी सर्विस टाइम पे कराएं और कंपनी से ही कराएं, लाइक ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराएं। अदरवाइज आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो नई कार के लिए स्पेशली आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सर्विस और जितना भी मेंटेनेंस शेड्यूल है जो आपकी बुकलेट में लिखा है उसको टाइम पे और सही किलोमीटर्स पे कराएंगे तो ही आपको वारंटी का बेनिफिट मिलेगा। तो इंजन के लिए आपको प्रॉपर सर्विसिंग तो करानी ही करानी पड़ेगी, वो भी सर्विस सेंटर से। ओके गाइस, तो दूसरी चीज जो वारंटी में कवर होती है वो होती है आपका सस्पेंशन। वैसे सस्पेंशन क्या होता है, एक वियर एंड टियर पार्ट में आता है, लेकिन अब आजकल क्या होता है, कंपनियां आपको सस्पेंशन पे भी वारंटी देने लगी है। अब मुझे ये नहीं पता हर कंपनी देती है नहीं देती है, बट हाँ, फोक्सवैगन तो जरूर देती है। तो सस्पेंशन में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कार खरीदी है, कार की वारंटी है और आप उसको चला रहे हैं और चलाते चलाते सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आती है, अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, आपको इस पे वारंटी मिल जाएगी। सपोज आपका एक्सीडेंट होता है और उसके बाद अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। बट अगर आप चलाते चलाते गाड़ी को नॉर्मल कंडीशन पे चला रहे हैं, सर्विस भी टाइम पे करा रहे हैं, तो फिर आपको सस्पेंशन की भी पूरी वारंटी मिलेगी। आपका पूरा सस्पेंशन वारंटी में चेंज हो जाएगा, चाहे वो आर्म हो, चाहे तो लिंक रॉड हो, चाहे तो कुछ भी हो। हर चीज जो सस्पेंशन से जुड़ी होती है वो सारी चीज आपको वारंटी में कवर होती है। यहाँ तक कि आपको स्टीयरिंग की जो रैक होती है ना, स्टीयरिंग रैक होती है नीचे, उसकी भी आपको वारंटी मिलती है। तो उसके लिए भी आप एकदम बेफिक्र रह सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार के एसी की। जो कार का एसी होता है ना, वो पूरी तरीके से आपकी वारंटी के अंदर ही आता है। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कार नई है, अंडर वारंटी है, तो कार के एसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एसी का कंप्रेसर हो या फिर कूलिंग कॉइल हो या फिर कोई भी चीज हो, ब्लोअर हो, फैन हो, कुछ भी हो, एसी आपका पूरी तरीके से वारंटी के अंदर आता है। तो उसकी टेंशन भी आपको नहीं लेनी है। आपको पता होना चाहिए जब भी आपको एसी या किसी एसी से रिलेटेड किसी भी चीज में प्रॉब्लम आए तो आप आराम से बिना झिझक आप वारंटी के अंदर क्लेम ले सकते हैं। बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इंसान क्या सोचता है, गर्मियां आ रही हैं, चलो एसी की गैस चेक करा लेते हैं, ये करा लेते हैं। तो आपको जो भी गैस या कुछ भी चेक कराना है ना, तो आप उसको सर्विस सेंटर में ही कराएं। आप बाहर एसी को मत छिड़वाएं जब तक आपकी वारंटी है गाड़ी में। खासकर कूलिंग कॉइल कभी भी आप बाहर मत चेंज कराएं, क्योंकि अगर आपने कूलिंग कॉइल एक बार भी खुलवा लिया ना, तो आपका पूरा डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड खुलने के बाद ये होता है भाई, वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो उस काम को आप हमेशा कंपनी में ही कराएं। वैसे जनरली एसी में प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन वो वारंटी में रहता है।
ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। जो गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना, लाइक जो भी वायरिंग होती है पूरी गाड़ी की, और आपका अगर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है तो वो सारी चीजें वारंटी में आती हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका वो पार्ट अगर कुछ भी चेंज होता है ना, वो सब कुछ वारंटी में आता है। क्योंकि भाई देखो, जो गाड़ी की मेन वायरिंग होती है ना, वो पूरी गाड़ी में दौड़ती है और वो वायरिंग बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती है। देखिए, पोलो की तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, उसकी भी वारंटी मिलती है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको एक प्रिकॉशन लेनी है, वो मैं बता देता हूँ। आपको गाड़ी की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपने कोई भी एक वायर कट कर दिया ना, और कंपनी में आप जब वारंटी क्लेम करने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आई तो भाई आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर आपको मेन वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई तो भाई आपके अच्छे खासे पैसे लग सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि कोई भी काम ऐसा बाहर मत कराइए जिसमें कि वायरिंग में कट हो। गाड़ी की वायरिंग में जो ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है, लाइक कपलर टू कपलर जो भी फिटिंग होती है ना, जैसे अभी मैंने इसकी एलईडी चेंज करी। अब एलईडी क्या थी, S7 सॉकेट था, S7 का हेलोजन लगा था, मैंने S7 का एलईडी बल्ब लगा दिया, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप गाड़ी की वायरिंग को नहीं छेड़ रहे हो, तो उस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको वायरिंग से छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी आपको पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूडिंग आपका म्यूजिक सिस्टम आपको वारंटी मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आपका कैमरा खराब होता है या आपका कोई भी चीज खराब होती है, अगर आपके बल्ब फ्यूज होते हैं ना, तो वो वारंटी में नहीं मिलते हैं। ये आप चीज याद रखिएगा। बल्ब अगर फ्यूज होते हैं तो वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है आपकी वारंटी में कवर हो जाती हैं। ओके गाइस, तो ये सारी बातें तो हो गई इलेक्ट्रिकल्स और वायरिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं टायर्स की और बैटरी की। बैटरी भी इलेक्ट्रिकल में ही आती है, तो कंपनी आपको वारंटी देती है बैटरी में। और रही बात टायर्स की, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी में आपके गुडियर का टायर है, जैसे कि पोलो में पड़ा हुआ है, तो गुडियर के टायर की जो वारंटी होगी वो आपको मिलेगी। प्लस आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी आपकी गाड़ी नई है, बहुत लोग क्या करते हैं, यार उनको टायर पसंद नहीं आया, मैं दूसरे टायर लगवा लेता हूँ, चौड़े लगवा लेता हूँ, ऐसा करा लेता हूँ, वैसा करा लेता हूँ। तो भाई देखो, अगर आप अपनी गाड़ी में वारंटी के अंदर अपग्रेड करते हो टायर्स को अपग्रेड इन द सेंस, अगर आप उसमें चेंजमेंट लाते हो जिससे कि आपके सस्पेंशन या शॉकर्स या किसी भी कंपोनेंट पे लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो उस चीज का याद ध्यान रखिएगा। बाकी यार कई लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, लोग टायर और अलॉय सब डलवा लेते हैं और बाद में देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या करते हैं, वापस वो जो वारंटी के टाइम पे उसको स्टॉक डाल के फिर वारंटी क्लेम कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अगर आपको नीड नहीं है शोशेबाजी दिखाने की, तो भाई आप स्टॉक चलाइए बिल्कुल। हाँ, आप टायर चेंज कर सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन आप साइज में थोड़ा सा चेंज कम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि जो कि वारंटी के अंदर आती हैं। प्लस आपको अब मैं ये बता देता हूँ कि क्या चीजें हैं जो आपकी वारंटी में नहीं आती है। तो यार देखिए, वो नॉर्मल वियर एंड टियर है जो आपका वारंटी में कवर नहीं होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी की बॉडी का पेंट है, वो वारंटी में नहीं आता है। आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस आते हैं तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। आपकी गाड़ी अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें कुछ चीजें डैमेज हो जाती है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी का टायर घिस जाता है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो वारंटी में कवर नहीं होती हैं। देखिए, इसके अलावा मैक्सिमम चीजें जो हैं वो गाड़ी की वारंटी में इंक्लूड होती हैं, जो कि गाड़ी को चलाने में मदद करती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। बाकी चीजों के लिए यार इंश्योरेंस है। हमेशा आपको क्या करना है कि यार जब भी आप कार खरीदें तो इंश्योरेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इंश्योरेंस के बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, वो मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं वारंटी की बात कर रहा हूँ, तो वारंटी की बात करते हैं। बाकी वारंटी में आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। ओके गाइस, तो ये सारी बातें तो हो गई। जब आप एक नई कार खरीदते हो तब आपको जो जो मिलता है वो सारी चीजें हैं। सपोज आपकी कार पुरानी है और इतनी पुरानी है कि अब उसकी वारंटी भी नहीं है, उस केस में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको क्या याद रखना है वो मैं बता दूं। सपोज आपके पास एक पोलो है जो कि है 2014-15 मॉडल। अब आपको उसको आगे चलाना है। अगर आपको गाड़ी बेचनी नहीं है, अगर आपको गाड़ी और 5 साल आगे रखनी है या 2-3 साल भी एटलीस्ट अगर रखनी है ना गाड़ी, आपको क्या करना है, जो भी ऐसे पार्ट हैं जो कि महंगे होते हैं, लाइक महंगे इन द सेंस
अभी आप सपोज गाड़ी की स्टीयरिंग रैक चेंज कराते हो, क्योंकि स्टीयरिंग रैक यार ओवर द टाइम आप खड्डों में चलते हो, ऊपर नीचे रास्तों में चलते हो तो वो खराब होती है। उस केस में आपको क्या करना है कि रैक आप कोशिश करिए कि बाहर काम ना करा के आप उसको कंपनी में कराइए। उससे होगा क्या मैं बताता हूँ। अगर आपकी स्टीयरिंग रैक खराब होती है, बीच में आवाज आती है, कुछ होता है, तो 2 साल तक की तो वारंटी आपको उस रैक पे मिल जाएगी। तो यार फायदा है उसमें आपको लगाने। देखिए एक बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसे तो वो खराब नहीं होगी, और अगर खराब भी होती है ना 2 साल के अंदर, तो भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी। और यही चीज आपकी बहुत सारे पार्ट्स पे एप्लीकेबल हो जाती है। ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, आपको उसको और लंबा चलाना है और उसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, तो कोशिश ये करिए कि जो महंगे पार्ट होते हैं उनको आप कंपनी में ही चेंज कराएं, और कंपनी का रिकॉर्ड एक आपका मेंटेन होगा। जो सर्विस सेंटर होता है ना, उससे एक रिलेशनशिप बनता है। अगर आप एक सर्विस सेंटर में जा रहे हो, सपोज आप फोक्सवैगन में जा रहे हो बार बार, तो यार आपकी गाड़ी वारंटी में भी नहीं है ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप स्टीयरिंग रैक है, जैसे सस्पेंशन हो गया। अगर सस्पेंशन देखिए एक टाइम के बाद काम मांगता है, तो आप सस्पेंशन भी कंपनी में से करा सकते हो। देखिए महंगा पड़ता है नो डाउट, आप बाहर कराओगे वो रिपेयर कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन फिर आप 6 महीने बाद चले जाओगे। आप बाहर चौका डलाओगे, वो फिर 6 महीने बाद आप खड़े रहोगे जाके गैराज में। ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग क्या कहते हैं कि यार मेंटेनेंस बहुत हाई है, इतने महंगे पार्ट है। भाई महंगे हैं, लेकिन आप समझो ना महंगे किस लिए हैं, उनकी क्वालिटी है ना भाई। अगर आपको पैसे ज्यादा देने में अच्छी चीज मिल रही है तो आप अच्छी चीज लोगे ना, वो चीज है। अगर आपको गाड़ी नहीं रखनी है, गाड़ी बेचनी है, तो फिर आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी करना है करो। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी है, आपको गाड़ी से थोड़ा भी लगाओ है, तो यार सीधी सी बात है, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो आपको आगे के लिए लाइक आपकी गाड़ी और नई जैसी भी रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छी गाड़ी, एक नई गाड़ी चला रहे हो। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मेरी जो पुरानी वाली पोलो थी, मैंने 10 साल चला ली, लगभग 9.5 साल तक तो चलाई थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं उसको लेके जाता था सर्विस सेंटर में, तो एक बार मेरी उस गाड़ी की कूलिंग कॉइल चेंज हुई, लाइक वो लीकेज हो गई थी। ओवर द टाइम यार हो ही जाता है। मैं लद्दाख गया, काजा गया, बहुत सारी जगह ऐसे से गया कि गाड़ी को मैंने बहुत रफ यूज किया, तो मैंने उसमें गाड़ी में कूलिंग कॉइल चेंज कराई, वो भी मैंने कंपनी से कराई। मैंने उसकी सस्पेंशन कराया, मैंने उसका स्टीयरिंग रैक भी चेंज कराई। तो ये जो सारी चीजें मैंने कंपनी से कराई। क्यों कराई देखिए मैं बताता हूँ। जब मेरी गाड़ी 8.5 साल की हो चुकी थी ना, तो भी मैंने कंपनी से वारंटी में रैक चेंज करवाई। आप समझो मेरे 2 साल होने में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ था। रैक में थोड़ी सी आवाज आ रही थी, बहुत ही हल्की आवाज आ रही थी। मैं वैसे भी चला सकता था गाड़ी, लेकिन यार मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही थी। और मैं गया सर्विस सेंटर, मैंने कहा कि भैया इसमें रैक में आवाज आ रही है, तो उन्होंने कहा सर आप चिंता मत करिए, अभी वारंटी में है, चेंज कर देते हैं। और भाई उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुझे रैक चेंज करके दी, नई रैक लगा के दी। तो ये फायदा होता है ना गाड़ी में। अगर आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज लगा रहे हो ना, तो आपको उसका बेनिफिट आगे तक मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म में हमेशा सोचिए, अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म में रखनी है तो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।